शिव साथियों, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं 2021 पीजीटी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। इसको देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिएगा, ये वाला है, ये ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है आपके सामने, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स a1 a2 a3 डॉट डॉट आर इन जीपी हैविंग कॉमन रेशो आर सच दैट समीशन के इक्वल टू 1 से लेकर n तक a2k माइनस 1 इक्वल टू सिग्मा a इक्वल टू 1 से लेकर n तक a2k माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0, दैन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर इज। तो कौन सा सही होगा? इसमें सी ऑप्शन इसका राइट जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। ये यूपी पीजीटी का यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स का जो है क्वेश्चन पेपर है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, यदि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तो प्रतिचित्रण f:n टेंड टू n जो कि परिभाषित है f(x) इक्वल टू x प्लस 1 इफ x दिशा में x माइनस 1, यदि x सम है तब। अब इनमें से कौन सा सही होगा? ये ऑप्शन इसका सही होगा, एक प्रक्षालक होगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, एक वृत्त दिया हुआ है x माइनस 1 की पावर 2 प्लस y माइनस 3 की पावर 2 इक्वल टू आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0 दो विभिन्न बिंदुओं का प्रतिच्छेदन करते हैं। निम्नलिखित में कौन सही है? तो डी ऑप्शन इसका राइट जाएगा, डी ऑप्शन सही जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। यदि f(x) इक्वल टू a e की पावर bx प्लस b e की पावर ax और अपॉन में a प्लस b। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेगा। यदि f(x) इक्वल टू a e की पावर bx प्लस b e की पावर ax अपॉन a प्लस b, इसमें हमें निकालना है f डबल डैश 0 की वैल्यू क्या होगी। इसमें बी ऑप्शन सही जाएगा, ए बी ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला दिया डी अपॉन डी एक्स सेक हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स। सेकेंड में दिया डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स और 1/x² प्लस 1। तो इसमें कथनों पे कौन सा सही है? पहले तो बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें माइनस चिन्ह आना चाहिए था, तो बी सही है इसका, इसके अंदर बी ऑप्शन सही जाएगा। 6 को देखा, समीशन आर इक्वल टू 0 से n तक 3 की पावर r n सी आर बराबर किसके बराबर है? 4 की पावर n के बराबर है, सी ऑप्शन इसका राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। एक समीकरण दी हुई है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में y माइनस बी एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर वाई। इसका व्यापक हल कौन सा होगा? जबकि p बराबर डी वाई अपॉन वी एक्स है, तो डी ऑप्शन इसका सही जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट ये ग्रुप का क्वेश्चन है, ये वाला इंग्लिश वाला सही समझ में आएगा। ये दिया है लेट z0 वेयर a 0 b, ठीक है। डिफाइन कैसे है? a प्लस b प्लस 1 ए बी जेड के अंदर है, जेड एक ग्रुप है, इसमें इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। लेट a डैश b इनवर्स ऑफ a देन a इनवर्स इज इक्वल टू, तो a इनवर्स यानी a डैश का यहाँ में जो है a डैश निकालना, सॉरी। लेट a डैश b इनवर्स ऑफ a, यानी इसका इनवर्स a का इनवर्स चाहिए हमें, वो किसके बराबर होगा? c माइनस 2 के बराबर होगा। सी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 10 से भी कर देगा। इफ ओमेगा डज नॉट इक्वल टू 0 इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड 1 प्लस ओमेगा पावर 7 इक्वल टू a प्लस b ओमेगा, देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सी ऑप्शन सही जाएगा इसका, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इफ a इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन a एडजॉइंट a
ए और एडजॉइंट ए इसके बराबर होगा और नल मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो कौन सा सही है इसमें? बी ऑप्शन राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। ये गति विज्ञान का जो है क्वेश्चन है। एक गोलाइक समतल पर 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर टकराकर 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से वापस ऊपर जाता है तो प्रतिनयन गुणांक की का मान क्या होगा? ये होगा 1/5। डी सही होगा इसका, डी। नेक्स्ट फिर ये आपका वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। इफ डब्ल्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये बिलोंग करेगा आर की पावर 3 में, जबकि एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 इज ए सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस आर की पावर 3 देन द डायमेंशनल डब्ल्यू इज, तो उसमें सी सही जाएगा, सी। नेक्स्ट है ये वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है, ठीक है। इफ आर यूनिट वेक्टर है, इसके अंदर आर वेक्टर बटे आर, और इसमें आर जो है मोड आर वेक्टर दिया है, देन द डाइवर्जेंस आर यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा? तो 2/r के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। इसमें 14 ये देखिएगा। इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1 ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड बी स्क्वायर लेस होगा ए के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा सही है? बी ऑप्शन इसका सही जाएगा। जो एफ एक्स ग्रेटर 0 होगा फॉर आर एक्स बिलोंग करेगा आर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एक इंटीग्रेशन दिया है, ये देखिएगा। 0 से π/4 है। cos 2 थीटा इसकी पावर 3/2 cos थीटा डी थीटा किसके इक्वल होगा? 3π/16 अंडर रूट में 2 इसके बराबर होगा। नेक्स्ट फिर ये आ गया वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन। लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द आर की पावर 3 10 टू आर की पावर 2 डिफाइंड बाई टी एक्स वाई जेड। इस तरह डिफाइन हो रहा है x प्लस वाई वाई माइनस जेड देन द मैट्रिक्स टी विद रेस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस 1 1 1 1 माइनस 1 0 0 1 0 एंड 1 1 और 1 0 ईच किसके बराबर होंगे? तो ए ऑप्शन सही जाएगा। 0 माइनस 1 1 2 1 0 इसके बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 3 वाई इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसके बराबर होगा। तो ये बी ऑप्शन सही है। 1/x माइनस 1 की पावर 2 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूलों का अंतर 1 हो तो पी की वैल्यू कितनी होगी? तो ये ऑप्शन इसका सही जाएगा, प्लस माइनस 7 होगी। नेक्स्ट है फिर इसके अंदर ये वाला बस समझ में आएगा, ठीक है। ज्योमेट्री का जो सवाल है क्वेश्चन है। इफ द प्लेन x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू पी टचेज द कोनिकॉइड, ठीक है, कोनिकॉइड एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ पी की क्या वैल्यू होगी? तो 2 होगी। तो 2 सही है इसमें। अब इधर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20। यदि एक वेक्टर xi माइनस 3j प्लस 7k आई माइनस वाई जे माइनस जेड के एक लीनियर हो कोलिनियर हो तो एक्स वाई स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू क्या होगी? तो यह हो जाएगी डी। उपरोक्त में से कोई नहीं है। 21 पर चलते हैं। लिमिट एक्स वाई टू 1 है। साइन इनवर्स एक्स वाई माइनस 2 अपॉन साइन इनवर्स 3x वाई माइनस 6 की वैल्यू क्या होगी? तो यह होगी 1/3। तो ये ऑप्शन इसका राइट जाएगा। अब ये ग्रुप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। स्टेटमेंट दिया इसने ए एवरी आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। स्टेटमेंट बी में कहा कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबलियन, तो दोनों ही ट्रू होंगे। बोथ ए एंड बी, पहला इसमें सही जाएगा ए ऑप्शन, ए एंड बी ट्रू, दोनों ऑप्शन जो है सही हैं जो भी का स्टेटमेंट दे रखे हैं। 23 पर चलते हैं, इधर से देखिएगा। द सोल्यूशन ऑफ पी डी ई, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ये। तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 इज ऑफ द फॉर्म, तो सी ऑप्शन सही जाएगा इसमें, एफ वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स। नेक्स्ट है 24। इफ वी इज ए डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वी
सच दैट रैंक एंड नलिटी ऑफ टी आर आइडेंटिकली देन। तो ए ऑप्शन सही जाएगा इसमें, एन ई जे इवन। नेक्स्ट है फिर ये क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 25, ये वाला। ए त्रिज्या और एम द्रव्यमान की एक वलयाकार जड़त्वाघूर्ण केंद्र से जाने वाली तथा इसके समतल पर लंबवत रेखा के सापेक्ष क्या होगा? तो एम ए स्क्वायर होगा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट जाएगा। ये बीजगणित का क्वेश्चन आ चुका है, चरघातांकी का क्वेश्चन है। 1/2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2, 1 + 2 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 + 2 + 3 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस 1 + 2 + 3 + 4 बाई फैक्टोरियल 5 किसके बराबर होगा? तो E/2 के बराबर होगा। डी ऑप्शन इसका राइट जाएगा। 27 को देखेगा, अति परवलय के नाभियों के बीच की दूरी 16 है, इसकी उत्केंद्रता √2 है, तो अति परवलय का समीकरण क्या होगा? ए ऑप्शन इसका सही है, x² - y² बराबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 28। यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 3 प्लस डॉट करके ओमेगा की पावर 52 ओमेगा डज नॉट इक्वल टू 1 इसके बराबर होगा। तो सी ऑप्शन सही है, माइनस ओमेगा स्क्वायर है। 29 को देखेगा, यदि सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर अघूर्णीय है तो डाइवर्जेंस ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर किसके बराबर होगा? तो 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये ग्रुप का क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा, इन द ग्रुप Z प्लस देन द सब ग्रुप जनरेटेड बाई 2 and 7, तो कौन सही जाएगा? बी ऑप्शन सही जाएगा इसमें, 14Z। नेक्स्ट को देखिए 31, क्रम से 6 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो एक ही पदार्थ से बने समान, ये देखिएगा दोबारा देखिएगा, क्रम से 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो एक ही पदार्थ से बने समान ठोस वाले दृढ़ता पूर्वक मिले हुए हैं बड़े गोले के केंद्र संपूर्ण निकाय के गुरुत्व केंद्र की दूरी कितनी होगी? तो होगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 10 से दिखाई देगा और ये समझ में भी आ जाता है। इफ H और K आर सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G सच दैट ऑर्डर H = 3 है, ऑर्डर K = 5 है, देन व्हाट विल बी ऑर्डर H इंटरसेक्शन K क्या होगा? तो ये 1 के बराबर होगा, यानी ए ऑप्शन इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, इफ F2 = 4 F'2 = 1 देन लिमिट एक्सटेंड टू 0 टू x F2 - 2Fx by x - 2 किसके बराबर होगा? तो ये होगा a के बराबर, यानी 2 सही आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है 34 में, इफ y = -1 then x = 0 then the solution of the differential equation 1 + e⁻²x dy प्लस 1 + y² e⁻x dx = 0, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ये ऑप्शन इसका राइट जाएगा, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e⁻x = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, इसके आइगन वैल्यूज हमें बतानी है इस मैट्रिक्स की, तो यह हो जाएगी C 0 और 2। नेक्स्ट है फिर इसमें द सम ऑफ द सीरीज, इसका योगफल चाहिए, तो यह आ जाएगा log 4। नेक्स्ट है फिर इसमें द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर स्फीयर ऑफ द ए सेंट्रल कोनिकॉइड x² / a² प्लस y² / b² प्लस z² / c² = 1, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट होगा, x² प्लस y² प्लस z² = a² प्लस b² प्लस c²। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, ये दिया है, यदि x = log ब्रैकेट में sec थीटा प्लस tan थीटा तो कोस हाइपरबोलिक x की वैल्यू बतानी है, तो ये डी ऑप्शन सही जाएगा इसमें, sec थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 39, एक अर्धगोला अपने बराबर अर्धव्यास वाले गोले के ऊपर साम्यावस्था में विराम में है, यदि अर्धगोले का चिपटा तल गोले पर विराम में है तो यह
यह साम्यावस्था कैसी होगी, तो ये स्थायी होगी, ये ऑप्शन इसका सही जाएगा, स्थायी होगी। नेक्स्ट है कि ग्रुप से क्वेश्चन को पूछ लिया गया है ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिएगा। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 6, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जी बिलोंग करेगा कैपिटल जी के अंदर, सच दैट जी इक्वल टू जी इज। कौन सा सही जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट जाएगा। 41 जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन से आ गया है। इफ v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2 है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी, तो ये माइनस के बी आ जाएगी। सही है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन को पूछा गया है। यदि एच एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई बराबर सी एच डज नॉट इक्वल टू 0 एक रेखा युग्म के संघ को निरूपित करता है, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, तो जी एफ प्लस सी एच इक्वल टू 0 ये सही जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 43 क्रम से संचय से सवाल को उठाया गया है। 1 2 3 4 5 में से 5 अंकों की एक संख्या बिना दोबारा आए इस प्रकार बनाई जाती है कि बनी संख्या 4 से विभाजित हो। इस प्रकार से संख्या बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये आ जाएगी 1/5, डी ऑप्शन सही जाएगा इसमें। नेक्स्ट है इसमें एक कर्ण वक्र x इक्वल टू एक्स की पावर टी की पावर 3 माइनस 2, वाई इक्वल टू टी की पावर 2 प्लस टी, जेड इक्वल टू 2t प्लस 1 के अनुगत चलता है, तो t बराबर 1 पर इसके त्वरण का घटक i माइनस जे प्लस के की दिशा में है, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट जाएगा, सी ऑप्शन। 45 को देखेगा। यदि y इक्वल टू कोस 3 कोस इनवर्स x, तो d3y अपॉन डी एक्स की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो यह होगी 24। ए और बी एक पासा फेंकते हैं, ए और बी एक पासा फेंकते हैं, बी द्वारा फेंकी गई संख्या से ए द्वारा फेंकी गई संख्या के अधिक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये 5/12 होगी, सी ऑप्शन राइट जाएगा। ये कैलकुलस का क्वेश्चन है, 10 से समझ में आ जाएगा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एस इक्वल टू ए log 10 π/4 प्लस i/2 एट एस आई इज, तो बी ऑप्शन सही है इसका, ए सेक्स आई का सही आंसर है। 48 को देखिएगा। एक सरल रेखा y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 90 इक्वल टू 0 के बाहर स्थित है, तो m का मान संतुष्ट करेगा, तो ए ऑप्शन सही है इसमें, ए ऑप्शन। 49 को देखिएगा। यदि x इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये दिया है, x का परिभाषित रिलेशन ये दे रखा है, देख रहे होंगे, तो कौन सा सही जाएगा इसमें, तो बी ऑप्शन सही जाएगा, बी ऑप्शन।